बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों, वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों। हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो, हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब साज मेरे दिल का हुआ साज जमाना, अब साज मेरे दिल का हुआ साज जमाना। धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो, धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। मजहब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा, मजहब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा। एक प्रेम किरण बन के चमकने लगे ओशो, एक प्रेम किरण बन के चमकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो।
बिरहिन मंदिर दियना बार योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत यारी साहब कह रहे हैं कि है बिरहिन मंदिर दियना बार। संत यारी साहब का कहने का ढंग है, लेकिन बात कबीर साहब कह रहे हैं कि दर्शन दीजय खोल किवाड़। कहने का, दोनों संतों का कहने का ढंग अलग है। बात इतनी है कि दियना बारने की बात नहीं है, वो यारी साहब का कहने का ढंग है। और दिया जल ही रहा है, दिया जल ही रहा है। बस हम ही उस तरफ से अपनी आंख फेर लिए हैं। दिया वहां, कहते हैं ना, दिया जरे अगम का। वो दिया अगम, अगम का मतलब सदैव कांस्टेंट, वो लगातार जल ही रहा। वो चैतन्य का दिया, होश का दिया, ओंकार का दिया, जो भी कहना चाहो, शाश्वत चैतन्य का दिया। सब कहने का ढंग है। तो यारी साहब का कहने का ये ढंग है कि बिरहीन मंदिर दियना बार। तो विरह वेदना से उसको उघाड़ने की वो एक तरकीब है, संतों की, भक्तों की तरकीब है कि जो योगी श्रम करके पाता है वो भक्त गा गा करके पा लेता है, बहुत सरलता से वहां पहुंच जाता है। तो बुद्ध जब ये कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो लोगों ने पूछा ना कि मिला क्या, तो बुद्ध वही बात कह रहे हैं मिला कुछ भी नहीं, बस वो मिला ही हुआ था। हम तो खोते गए खोते गए खोते गए और वो उघाड़ते गए अपने को। तो उघाड़ते उघाड़ते वहां हम थे ही। ये हम साधकों को ध्यान, यात्रा पर चलने से पहले ये खूब ध्यान रखिए, जो पाने की तरह चलेंगे ना, फिर वो थोड़े समय के बाद कहेंगे कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। यानी जब आंख बंद करके पाने की कोशिश में चलोगे ना, तब तब जो है थोड़े समय के बाद कहोगे नहीं मिला और छोड़ के चले जाओगे। तब आध्यात्मिक राही जो है वो कहेंगे यार कुछ मिलता तो है नहीं। खोने की तरह है सब कुछ। और खोना क्या है? अपने को देखो, क्या क्या चीजें हैं, उसी को खोते जाओ, सबको छोड़ते जाओ। ये आकार एक एक करके देख, खोते जाओ। और जो चीज खोने जैसी है वो देखना मात्र से, बस उस तरफ आंख आप फेर लो और देखने मात्र से देखो। वो जो कचरा है, जो आपका जो कंडीशनड माइंड है, वो धीरे धीरे वो अपने आप केवल मात्र होश देखना और कुछ नहीं करना है। और करते करते देखो आप वही हो, हम वही हैं। तो हर साधक को ये हमें खूब ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ पाने जैसा नहीं है, खोने जैसा है। और यही बात सभी संत कह रहे हैं कि जब पाने जैसा है तो तुम उसे लेके ही आए हो। जब पैदा हो रहे हो तो उसी मूल से ही तुम, उसी मूल में से ही आए हो। बस यात्रा इतनी लंबी हो गई कि इतनी दूर चले आए हो कि फिर उस तरफ आंख फेरो और अपने मूल में। बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, तो बिल्कुल वहीं एकदम शुद्ध अपने मूल में ही है, वहीं से, उसी से प्रभु का संगीत सुन रहा है, आंख बंद किए प्रभु की मस्ती में, पूरे आनंद, पूरे अपने मूल में है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी कंडीशनिंग, उसकी समाज की कितनी दूर ला देती है। फिर अपने मूल में वापस लौट जाना है, बस वो जो जहां से आए हैं फिर वहीं। तो संत और बच्चे में बस जो बच्चा की सारी यात्रा है, जीने की यात्रा है, बस मूर्छा और होश का फर्क है। संत बच्चे जैसा, संत और बच्चा यानी बच्चा प्लस होश, यही संत है।
और संतत तो क्या है, बिल्कुल बच्चे जैसे अपने मूल में वापस आओ बस, लेकिन लौटने की यात्रा होश की यात्रा है। तो जो सारी कंडीशनिंग है वो हमारी ही अपनी है, हम ही दूर आए हैं और फिर से उसी को उघाड़ते जाना है और एक एक करके छोड़ते जाना है, मूल में है। तो संत यारी साहब का जब कह रहे हैं बिरहीन मंदिर दिए ना बार, तो दीना बार वो कहने का ढंग है, दिया वो अगम का जल ही रहा है, बस ये बाहर जो कुछ है उसको छोड़ते जाओ, उस जहां से जितनी यात्रा किए हो उससे पीठ फेर लो उल्टा, और फिर देखो अपने मूल में आप वहीं हो ही। तो हमारी ये कंडीशनिंग है। तो छोड़ने उघाड़ने जैसा, ये बात ध्यान में रखिएगा, पाने जैसा कुछ नहीं है हमारा। अभी वो रशियन वैज्ञानिक है ना, आप लोगों ने प्रवचन सुना था बिरहीन मंदिर दिए नावार, किसने सुना है? बड़ी प्यारी बात उसमें, एक केरलियन साइंटिस्ट हुआ, वो केरलियन फोटोग्राफी, तो उसने एक फोटोग्राफी का इजाद किया और बड़ा संवेदनशील है वो फोटोग्राफ है। और केरलियन ये कहता है कि आपके शरीर में जो 6 महीने पहले बीमारी आने वाली है, 6 मंथ पहले, वो कैमरा उस 6 महीने पहले की बीमारी को पकड़ लेता है, 6 मंथ पहले। देखो अब इतनी संवेदन, कहने का मतलब उस फोटोग्राफ का कि वो मन के अंदर मन के अंदर जो बीमारी पैदा हो रही है वो आपकी ऑरा से वो बाहर आ रही हो, ऑरा को पकड़ता है। तो ऑरा जो है वो कटने छटने लगता है, तो उसको पकड़ रहा संवेदनशीलता जो 6 महीने मन का देखो, और शरीर पे अभी पता ही नहीं लगता, 6 मंथ पहले। और ये कंडीशनिंग हमारी कितनी पुरानी है और कितनी दूर आ गए। तो 6 महीने पहले, और चेतना तो कितनी है, तो कितनी कौन मन पे जो आई बीमारी है 6 मंथ पहले, जो हम बीमारी लाए हमें पता ही नहीं, वो उसे पकड़ रहा है मन, और मन शरीर पे ला रहा है। तो अगर वो कैरेलियन कहेगा, तो कैमरा कहेगा कि 6 महीने आपको जो है वायरस फीवर होने वाला है, तो शरीर कहेगा, ये कहेगा कि है कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन 6 महीने पहले, 6 महीने बाद जब वो बीमारी आती है तब पता लगता है। ऐसे ही मन इतना है कि उसी को इतनी दूर चल करके हम भूल गए हैं कि वो आत्मा के तल पर तो हम इतनी दूर निकल आए हैं कि उसे फिर वहीं जाने की यात्रा, फिर से वापस लौट जाने की और प्रयास करते रहना होगा। ये खूब ध्यान रखिएगा। वज्र भेद कहते हैं आगे यारी साहब, ये वज्र भेद, वज्र जैसे मारो ना तो एकदम वो भेद ही देता और फिर वो तोड़ ही देता है। तो वज्र भेद जैसी यात्रा है, और आप वज्र की तरह संकल्प लें, क्योंकि यही एक ही संकल्प चुनने जैसा है। बाकी छोटे छोटे संकल्प लीजिए आप जिंदगी में तो बाजी हार के ही जाएंगे। बाकी छोटे संकल्प इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए कीजिएगा अंतिम। तो अंतिम संकल्प यही है, और यह संकल्प वज्र भेद जैसा है। लेकिन नदियां भी उस पत्थर को तोड़ते तोड़ते अपनी राह बना लेती है, जिस गति पे चलती है वहां पे चली जाती है। तो ये बात कहने की है कि भीतर वो मिला ही हुआ है, बस उस तरफ आंख फेर लेनी है। तो आंख जब आप फेरोगे उधर, तो एकदम घबरा के अचका के वापस मत, लगातार लगातार कांस्टेंट प्रयास करते रहना है। और प्रयास में बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना कि कुछ मिला कि नहीं। अपने को निरखते रहना कि हमने कितना क्या क्या खोया, क्या अपनी मूर्छा थोड़ी खोई कि नहीं, क्या कुछ प्रेम पैदा, अपनी है पे दृष्टि देखो कि कितना खोया, क्या क्या पाने जैसा तो भीतर है ही है। क्या आप ध्यान करके कुछ और अहंकार हो गया या और संवेदनशील हो गए, आप लविंग हो गए कि नहीं, कुछ लविंग हुए कि नहीं,
ये कुछ खोने जैसा। ये सब चीजें जो मिलेगी, होश मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये हो रहा है कल्टीवेट की नहीं। तो अभी जो है हम उसमें से कुछ कम कर पाए कि नहीं, इस तरह से हम अपने को आंकते रहें। और अगर ये ध्यान रखेंगे कि हमने क्या मिला, तब कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए करें, कहीं कुछ मिलता तो है नहीं, परमात्मा मिला नहीं, शक्ति नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, हमारा ये नहीं ठीक हुआ। भगवान यात्रा पे कुछ लोग चलते हैं ना कि संसार सुधर जाए, बाल बच्चे सुधर जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए। ऐसे लोग जब कुछ गड़बड़ होने लगी, परमात्मा को आपके इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वो ध्यान अलग बात है, वो बात दूसरी है कि ध्यानी व्यक्ति इन सब चीजों को अच्छे ढंग से हैंडल करेगा। लेकिन बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो पहले जैसी हो, परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि सुधार आ जाएगा कि आपके यहाँ तो परमात्मा सूरज ज्यादा निकलेगा या आंधी कम आएगी, आप ध्यान करोगे, सब ऐसे जगत के वैसे ही रहेंगे। तो कुछ लोग जब इस यात्रा पर चलते हैं, देखते हैं कि अच्छा कुछ सुधार तो नहीं हुआ, हमें ज्यादा आनंद मिला नहीं, हमें परमात्मा वैसे के वैसे कर रहा है, तो वापस। तो संसार में इस तरह से जो लोग चलेंगे कि कुछ पाने जैसा, कि सांसारिक चीजों को पाने जैसा, वो बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसे लोग छोड़ ही देते हैं। तो एक बात हमें ख्याल रखनी है कि यहाँ पे कुछ खोने जैसा है, खोते जाए और अंधेरे को खोते जाओ, मूर्छा को खोते जाओ, अपनी नकारात्मकता को खोते जाओ, इन सब पे दृष्टि रखो, क्या क्या है उनको एक एक करके झाड़ते जाओ। तो जब हम ध्यान की या समाधि की यात्रा पे चल रहे हैं, तो मुख्य 3 बातों पे हम आने वाले समय में यारी साहब इस पर भी बात करेंगे कि एक तो भीतर जब हम ध्यान की यात्रा कर रहे हैं तो शून्य की यात्रा कर रहे हैं, बंद आंखों से देखने की, सुनने की और जागने की, ये 3 चीजें, जिसे कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद है। सत है, चित है, आनंद है। तो ये 3 मुख्य बोधक तत्व हैं। इनमें से जो बोधक तत्व आपको अपने स्वभाव के हिसाब से, ऐसे हम अलग अलग करेंगे, लेकिन आपका जो बोधक तत्व आ रहा स्वभाव के अनुसार से, उसको पकड़ के चलना। आध्यात्म की यात्रा में लोभ ही बन के न चलता, अरे उसका तो नाद खूब हो रहा है, उसका तो प्रकाश खूब हो रहा है, या तो चैतन्य इतना कितना जागरण, ये इस तरह से नहीं चलना। किसी एक बोधक तत्व को पकड़िएगा तो आप उसी से आप देखोगे कि आप अगर ओंकार को पकड़ के चले तो आप देखो चैतन्य होते जाते हो, और वही शब्द, वही नाद देखो प्रकाश से भर देता है। तो इनमें से किसी एक को जो स्वभावगत आपको लगे, आपको लगता है कि हम होश पूर्वक ठहर करके जीना ज्यादा अच्छा लगता है, ध्यान में जाना अच्छा लगता है, बाकी 2 को भूल जाइएगा, फिर भूल जाइएगा, जो आपको सहज लग रहा है उसी के साथ यात्रा करिए। मैं तो अलग अलग तरीके से लेता जाऊंगा, लेकिन बाद में जब मैं धारणा को जब खत्म करता हूं तो आप अपने हिसाब से ध्यान में जाइएगा। ये एक मूल बात आपको कह दे रहा हूं कि मैं कितना भी कहूं कि भीतर ओंकार जा रहा है, भीतर जब आपको कह दूं तो बस आप चैतन्य की यात्रा करें तो चैतन्य से जाइए, जो स्वभावगत है उसको पकड़ के जाइए। नहीं कि भाई स्वामी जी ने कहा कि नाद सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा है तो मेरा चैतन्य है, मेरा प्रकाश है, मेरा निराकार है, उसके साथ अंतर यात्रा करना। फिर धीरे धीरे देखो ये तीनों बोधक तत्व पकड़ में आते हैं। तो स्वभावगत ये जो मुख्य 3 हैं, ये 3 बोधक तत्व आपके स्वभाव के हिसाब से, किसी को चैतन्यता अच्छी लगेगी, किसी को भीतर शून्यता अच्छी लगेगी, किसी को ओंकार, जिन्होंने नाद सुना है नाद के साथ यात्रा करेंगे, किसी को भीतर प्रकाश के साथ यात्रा। जो भी एक आए उसके साथ लोभी मत बन जाना, अरे उसको तो ओंकार सुनाई दे रहा है, उसको तो प्रकाश दिखाई रहा है, तो चैतन्य की साधना करो, लेकिन भीतर ठहर करके अंतर में, अंतर के साथ दर्शन,
अंतर जागरण, अंतर श्रवण किसी को भी, और किसी को लगेगा कि हम दोनों एक साथ साध सकते हैं, किसी को तीनों एक साथ सकते। जैसे जैसे आप इसको करोगे ना आगे, तो फिर देखोगे ये सब एक साथ आता है, चैतन्य भी आता है। आप लोगों को जो मूल बात बताने की मैं आज कहने का है कि जो भी आपको सहजतम लगे, बस उसी एक को पकड़ करके उसकी गहराई को अलट पलट मत करो कि फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। एक बार उस गहराई को से पकड़ लोगे ना, फिर आप देखोगे अरे ये तो सब तीनों है, मैं चैतन्य होता जा रहा हूं, मैं प्रेमल होता जा रहा हूं, आनंद से भरता जा रहा हूं। ये सब चीजें, बाकी वो सब गुण आ ही जाएंगे। तो एक जो स्वभावगत है उसी के साथ शुरुआत से, बिगिनिंग से, उसी से यात्रा करिएगा। ये आज मूल बात कहने की है। आने वाले दिनों में हम यारी साहब के वचनों पर, नाद पर भी, चैतन्य पर भी बात करेंगे। आज जो आपको बताने की है कि ये हम सभी साधकों को खूब ध्यान रखिएगा कि जो आपको सहज लगे, सरल लगे, उसी के साथ। और बाहर जगत में है तो जिन्होंने सुनते सुनते, अब कुछ लोग जैसे देखो ना, अगर आप देखो जिसको साक्षी कह रहे हैं, जैसे जगत में रहोगे, कर्म करोगे तो साक्षी रहोगे ना, बस ये है कि भीतर अपनी सुध रहे। साक्षी का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ तो हम जुड़े हैं, मैं भी हूं। सुंदर कोई दृश्य है, सुंदर कोई प्यारा है, अब प्यारे को मैं देख तो रहा हूं, लेकिन मेरा अपना ख्याल अगर भूल गए तो प्यारे के साथ चल निकले, फिर बात कहानी आगे जाके क्या हो लगेगी वो भगवान ही जाने। लेकिन अपना ख्याल रहेगा तब होश भी रहेगा कि कितना प्यारे से जोड़ना है, कितना नहीं जोड़ना है, कितना आगे यात्रा करनी है। साक्षी का मतलब तुम अपना ख्याल रखो। और जब जो लोग ओंकार में प्रबल हो गए हैं, जो ओंकार को सहज सुन रहे हैं, ओंकार भी और नाद भी साक्षी बन जाता है। क्योंकि जब नाद अखर कहाँ है, शून्य का संगीत है ना, और शून्य क्या है, शून्य कुछ नहीं करता तो अकर्ता है। अकर्ता की याद बनी रहे और कृत्य में पेरीफेरी काम करती रहे, ये भी साक्षी है। और ये भी साक्षी है कि हम अपनी याद रखें। तो कई तरीके से कर्म जब करोगे तो होश, बस अपना जरूर ध्यान रखिएगा, अपने को मत विसार दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप आकाश को देख रहे को शून्यता दिखाए, बस अपनी ख्याल रखो। वो तीर अगर अपना ख्याल रखोगे, तीर आपको वहां तक ले ही जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखे हैं जब हम ध्यान या समाधि की यात्रा पर जा रहे हैं। ये तीन मुख्य आयाम आपको कह रहा हूं कि चाहे आप नाद के साथ चाहे बंद आंखों से शून्य को देखें, निराकार को देखें और निराकार में प्रकाश को, या चैतन्य से यात्रा करें। शरीर को स्थिर करके वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ, वॉच योर थॉट्स, और देखते 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 आप देखो शून्यता आ जाती है, उतर जाती है, सहज आ जाती है। तो यात्रा कहीं से भी शुरू करना है, लेकिन अंतर यात्रा के ये तीन मुख्य हैं बोधक तत्व। इनमें से कोई जो भी सरल लगे वो करिएगा। तो आने वाले दिनों में हम इनका प्रयोग भी करेंगे। आज आप लोगों का बताने का यही मुख्य उद्देश्य था कि ताकि हमें ये कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए आज हम लोग प्रयोग कर लेते हैं थोड़ा सा। और आज प्रयोग पहले श्वास का करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा चैतन्य हो जाए, जग जाए श्वास के माध्यम से, और फिर और थोड़ा सा भक्ति में प्रेम से भर करके नृत्य करेंगे। तो 5 मिनट, करीब 7-8 मिनट का प्रयोग श्वास का है, 10 मिनट का, फिर 5 मिनट नृत्य का है। और नृत्य बहुत प्यारा हो, अली मोरे अंगना दरस दिखा दे। अली मोरे अंगना, आंखें बंद करके अपने भीतर उस शून्य के साथ नृत्य करेंगे। एक भाव आपको वहां तक ले जाके छोड़ देता है जहां आपकी ध्यान। तो जीवन में भाव को खूब लाइए, भाव आपको विचारों से मुक्त करेगा, और भाव ही आपको वर्तमान में लाता है।
भाव का मतलब है कि वर्तमान के प्रति संवेदनशील हो जाओ। भाव ही है ना, भोजन करोगे तो उसमें संवेदनशीलता भाव से ही आएगी ना, नहाओगे तो संवेदनशीलता भाव से ही आएगी। भाव आपको एक पे लाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा भावपूर्ण होइए। तो नृत्य जब कर रहे हैं तो आंखें बंद है, एक भाव करिए और गीत के साथ जुड़िए, ताकि बहुत सारे विचारों से एक पे आ जाए। अली मोरे अगना दरस दिखा दा। फिर हम लोग बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले हम 10 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे, और ये श्वास जैसा कल किए थे उसी तरह से है। हर एक एक 1.5 मिनट के बाद वो संगीत 15 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, ठहर जाएंगे। तो श्वास के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से ऊर्जा जगा लेते हैं, फिर बैठकर या लेट करके प्रयोग करेंगे। खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, घुटने अनलॉक रखेंगे, घुटने अनलॉक, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और अपने पर आ जाएं। जस्ट क्लोज योर आईज, हियर द म्यूजिक। संगीत को सुनना है और आंखें बंद रखें। संगीत को लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। शरीर बिल्कुल जितना ढीला रखेंगे उतना श्वास को छोड़ना सरल होगा। स्वयं के प्रति होश।
पलके बिछाऊं, राहों में तेरी पलके बिछाऊं, हाँ मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरे सदके जाऊं, बस में आकर मैं झूमूंगी, बस में आकर मैं झूमूंगी, हाँ चौखट तेरी चूमूंगी मैं, बट तेरी झूमूंगी मैं, इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे अंगना तरस दिखा, सुन ले अरज तू एक बिरहन की, सुन ले अर्ज तू एक बिरहन की, हाँ रौनक बन दिल आंगन की तू, रौनक बन दिल आंगन की तू, दामन दिल खुशियों से सजा दे, हमने दिल खुशियों से सजा दे, हाँ मेरी वफा का सिला दे दे कुछ, तेरी वफा का सिला दे दे कुछ, इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले छम छम बोले हैं पायलिया मोरी पायलिया, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे अंगना तरस दिखा, कितनी हंसी है आमद तेरी, कितनी हंसी है आमद तेरी, हाँ रोशन हुई दुनिया मेरी अब, रोशन हुई दुनिया मेरी अब, तेरी दीवानी हूँ जान हबीबी, तेरी दीवानी हूँ जान हबीबी, हमारी जाऊँ महबूबी मैं, हरी जाऊं मैं डूबी मैं, इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले छम छम बोले हैं पायलिया मोरी पायलिया रे, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे अंगना तरस दिखा, इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले छम छम बोले हैं पायलिया मोरी पायलिया रे, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे अंगना तरस दिखा, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे अंगना तरस दिखा, अली मोरे अंगना तरस दिखा, तुम अली मोरे बहुत आहिस्ता से, पूरे प्रेम से भरकर, पूरे होश से भरे हुए, अपना ख्याल रखते हुए, धीरे से प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें, अंतर यात्रा पे बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं, भीतर प्रभु पुकार रहा है, भीतर प्रभु निहार रहा है। अब भीतर की यात्रा पर चलना है तो बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद करते हैं। यूज योर आईपोड एंड ईयर प्लग। बिरहन की तरह
अंतर यात्रा। बट टोटली रिलैक्स। शरीर का जरा सा भी तनाव, मन का तनाव शाश्वत से मिलन में बाधा पहुंचाएगी। टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, या बैठ के प्रयोग कर रहे हैं तो पीछे टिक जाए ताकि शरीर आसानी से भूला जा सके, शरीर को से दूरी बनाई जा सके। अगर शरीर कहीं तनाव में होगा तो हम शरीर पर ही रहेंगे। तो जस्ट टोटली रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल। अच्छा होगा कि लेट करके प्रयोग करें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि हमारी आवाज भी सुनाई दे। ध्यान अपने शरीर पर ले आए। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। नाक से पूरी गहरी श्वास लें और हल्का सा मुंह खुला छोड़ दें और श्वास को बाहर चली जाने दें। जैसे फुग्गे से हवा निकल जाती है इस तरह से। श्वास बाहर जा करके अगर थोड़ी देर ठहरती है तो ठहरने दें और शरीर को और शिथिल होता हुआ महसूस करें। बाहर जाती श्वास के साथ देह और निर्भर शिथिल होती जा रही है। छोड़ते जाएं एक एक अंग को। शरीर शिथिल होता जा रहा है, निर्भर होता जा रहा है। बीच बीच में श्वास बाहर एक्सेल करके इस निर्भरता को, इस देह शून्यता को अनुभव करते रहें।
देह से दूरी बनती जा रही है और अंतर यात्रा की तरफ एक एक कदम भीतर की तरफ अब श्वास का भी प्रयोग छोड़ दें, श्वास को सामान्य हो जाने दें। शरीर से आकार से निराकार की तरफ अपनी दृष्टि ले जाएं। Now watch your inner space. बहुत प्रेम से इस शून्य निराकार को निहारें। माना कि अभी देह का अनुभव हो रहा है, श्वासों का, कहीं विचारों के बादल हैं। दृष्टि आकाश पर ले जाएं। आकार की सीमा है, निराकार की कोई सीमा नहीं, असीम है। बंद आंखों से इस असीम विस्तार को प्रेम से निहारें। बस देखते जाएं। इस असीम को प्रेम से निरखते जाएं। इस शून्य को सुने गौर से। शून्य के प्रति जागे भी रहे। सतचित आनंद। अब ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इसी के साथ और गहरे उतरते जाएं। इस असीम में, शाश्वत में डुबकी मारे। जय ओशो।